बदलेगा। आपका एक वोट आपके बच्चे की तकदीर को बदलेगा। आपका एक वोट आपके बच्चे को रोजगार में बदलेगा। मैं कहना यही चाहता हूँ, आपने इस हिमाचल के वासियों ने इस हिमाचल के विकास के लिए कभी आपने मोदी की बीजेपी को सरकार बनाई, आपने इस बच्चे की रोटी के लिए कभी कांग्रेस की सरकार बनाई। आपने जिन नेताओं को चुना उन नेताओं ने आपके बच्चे को शिक्षा नहीं दिया। आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया। आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपकी सीमांचल का विकास नहीं किया। अगर इस सीमांचल की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो और इंडिया मजलिस का वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी करता है। और आपकी सीमांचल के मुद्दे में अगर कोई पटना के विधानसभा में कोई आवाज उठाता है तो अब्दुल उठाता है। बहुत सारे जब इलेक्शन आते हैं तो बीजेपी के जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो कहते हैं भाइयों बहनों, रोड पे जो लोग चलते हैं जिनके पैर में चप्पल नहीं है उनको मैं हवाई जहाज पे बैठाऊंगा। मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से, आपने कितने हमारे दलित भाइयों को जहाज पे बैठाने का काम किया? मैं यहाँ के तीस कुमार से पूछना चाहता हूँ, हमारे कितने दलित भाइयों को आपने जहाज में बैठाने का काम किया? मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के राहुल गांधी से, कांग्रेस के राहुल गांधी से कितने को आपने यहाँ की नौकरी दिया है? मैं यहाँ के जो भी यहाँ से जीत के गए आपने यहाँ से भेजा है, इसने आपके मुद्दे पर किसने आपकी बात को रखना है? कोई नहीं आपकी बात को रखना है। सिर्फ और सिर्फ सबने अपने अपने काम रोटी को सीखने का काम किया है। अगर मैं भाइयों में यही कहना चाहता हूँ, ये सीमांचल सबका है, मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है, सबका है। यहाँ पे नुकसान सबका होगा, हमारे हिंदू भाइयों का भी होगा, मुस्लिम भाइयों का भी होगा, दलित भाइयों का होगा। अगर यहाँ से अगर कोई अच्छे लीडर को आप यहाँ से चुन जाते हैं तो हमारा सीमांचल का विकास होगा, हमारे दलित भाइयों का भी विकास होगा, हमारे हिंदू भाइयों का भी विकास होगा, हमारे मुस्लिम भाइयों का भी विकास होगा। हमारा इस सीमांचल का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे रोड पे चलेगा, अच्छे नाले पे अच्छा नाला पड़ेगा। इस सीमांचल में जगह जगह पे पुल बनेगा। मेरे भाइयों, आपको मौका है कि इस सीमांचल में 26 तारीख को इस लोकसभा में इलेक्शन होने वाला है। आप अपने इस सीमांचल की बधाई को दूर करने के लिए पतंग के निशान पर वोट दीजिएगा और ईमान को जाइएगा। आपने बहुत सारे नेताओं को यहाँ से बुलाकर भेजा है, आपकी आवाज को नहीं उठाई। अभी इस देश में बहुत सारा जुर्म बढ़ने जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जुर्म के साए में लम बोलेगा कौन? अगर हम चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, सीमांचल के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सबने इस सीमांचल को छोड़ दिया है। अगर हमको सीमांचल की तरक्की करना है, अगर हमको सीमांचल के भविष्य को बनाना है, हम अपने बच्चे को बनाना है, हम अपने बच्चे को रोटी देना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ का नेता बनाना होगा। और अपना आपका सच्चा नेता अब्दुल ईमान है, आपका अपना नेता अब्दुल ईमान है। इस अब्दुल ईमान है, एक बार अब्दुल ईमान को मौका दीजिए, फिर आप सीमांचल को देखिएगा। यही सीमांचल जो बिहार में सबसे पिछड़ा माना जाता है, यह सीमांचल जो बिहार में सबसे पिछड़ा माना जाता है, सबसे गरीब इलाका माना जाता है। एक बार आप मौका दीजिए। मैं कहूँगा सीमांचल का अगर सबसे ज्यादा तरक्की नहीं हुआ तो फिर आप हमें कहिएगा कि हाँ मैंने सही लीडर को वोट दिया हो। नहीं कहने आया हो आप अपने बच्चे की रोजी के लिए यहाँ के मैं बहुत सारे गरीबों से मिला हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने सारे नेताओं को वोट दिया, लेकिन यहाँ का बच्चा 10,000 रुपये के लिए, 5,000 रुपये के लिए दिल्ली में जाके काम करता है, मुंबई में जाके काम करता है, लखनऊ में जाके काम करता है। बताइए यहाँ पर अगर यहाँ के नेता अगर आपने अच्छा चुना होता तो आपका बच्चा आपके
घर में आकर आपके साथ मारना और अच्छी पैसे कमाना मैं नहीं करना चाहता हूँ। 26 तारीख को आप इतना यहाँ बटन दबाइए कि दिल्ली में आवाज उठाए कि हाँ किसान कारोबारियों ने ठाना है कि आप सीमांचल के विकास के लिए, किशनगंज के विकास के लिए आप यहाँ से जुड़कर आपको निर्माण आया है। मैं अपनी बातों को बहुत बहुत शुक्रिया।